जय श्री कृष्ण दोस्तों। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, शायद आप जानते हैं या नहीं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन आज आपको एक बात अवश्य बता दूं कि जो धनिया होता है, खड़ा धना, वह आपके बुध ग्रह को मजबूत करता है। और आज मैं बहुत छोटे छोटे 2 उपाय बताऊंगी जिससे आप अपने धन संबंधी जो ये उपाय कर लेता है, ये मानकर चलिए कि उनका नाम धनवानों में होता है। बहुत ही अच्छा उपाय है ये, आप अवश्य करके देखें। धनिया आप लक्ष्मी पूजन में अवश्य रखते होंगे, क्योंकि धने और गुड़ का एक विशेष महत्व होता है। गणेश जी को भी समर्पित होता है। कहते हैं थोड़ा सा धना और जरा सा गुड़ का टुकड़ा यदि आप गणेश जी को भोग स्वरूप अर्पित करते हैं तो भगवान श्री गणेश आप पर प्रसन्न होकर और अपनी कृपा आपको प्रदान करते हैं, आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वैसे ही धना धना इतना पवित्र होता है कि आप किसी भी देवी देवता को इसका भोग लगा सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि जन्म अष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के लिए पंजीरी बनती है। वह किस वस्तु की होती है? धने की। और जो धनिया होता है बहुत ही पवित्र होता है। अब जिस भी देवता को, जिस भी देवी को इसका भोग लगाते हैं, समर्पित करते हैं, वह अवश्य ग्रहण करते हैं। आप अपनी कुल देवी को भोग लगा रहे हैं तो आप धने का लगा सकते हैं। आप माता लक्ष्मी को लगाना चाहते हैं तो धने का लगा सकते हैं। आप दुर्गा माँ, अम्बा माँ, जो भी देवी को लगाना चाहते हैं वह समर्पित कर सकते हैं और वह ग्रहण भी करते हैं। आप बुधवार के दिन ये छोटा सा उपाय अवश्य कर कर देखें। आप जब सुबह पूजन करने बैठते हैं, यदि आपके पास कोई भोग लगाने के लिए यदि वस्तु नहीं, किसी भी दिन, बुधवार की बात नहीं है, वैसे मैं जनरल बात कर रही हूँ कि आप यदि किसी देवी देवता की विशेष पूजन कर रहे हैं और किसी कारणवश आपके पास भोग लगाने के लिए कोई मिष्ठान नहीं है, नारियल भी नहीं है, चना चिरौंजी भी नहीं है, तो आप धनिये का भोग लगा सकते हैं, थोड़ा सा गुड़ रखकर। बहुत ही अच्छा होता है और जिस भी देवी देवता को आप लगाते हैं वह अवश्य ग्रहण करते हैं। अब मैं जो उपाय बताने जा रही हूँ, आप बुधवार के दिन अवश्य कर कर देखें। आप एक कटोरी ले लें, छोटी सी कटोरी ले लें और उसे धनिये से भर लें। आधे पौन जितना भी आप चाहते हैं थोड़ा सा भर लें। आप उस धनिये की कटोरी पर एक घी का दीपक प्रज्वलित कर दें। जब तक दीपक जलता रहता है, आप जिस भी अपने इष्ट को की पूजन कर रहे हैं, आप उनका मंत्र जाप करें। माँ लक्ष्मी की पूजन कर रहे हैं तो श्रीम इस मंत्र का जाप करें, या जो आपको कंठस्थ हो, जो आपको अच्छा लगे, आप उस मंत्र का जाप करें। जब दीपक ठंडा हो जाए, आप उस कटोरी पर से उठाकर उस दीपक को उठाकर अलग रख दें और इस धनिये को ले आकर आपके पास खाली गमला होगा एक, या पहले से तैयार करके रखें, उसकी मिट्टी में बो दें। आप उसे जल दें प्रतिदिन। इससे कहते हैं जैसे जैसे धने में धनिया उगता है, उसमें पत्तियां आती हैं, वैसे वैसे आपके यहाँ धन आने के योग बढ़ते हैं, संभावनाएं बढ़ती हैं। बिल्कुल छोटा सा उपाय है और ऐसा नहीं है कि आप एक ही बुधवार करें, आप प्रति बुधवार कर सकते हैं, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। और यदि धनिया पत्ती आ जाती हैं, उगी आती हैं, आप चाहें तो उसे यूज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने अपने घर में धनिया आ गया है तो उसे उपयोग में ले सकते हैं। आप ये उपाय अवश्य कर कर देखें। साथ ही जो दूसरा उपाय बता रही हूँ, आपको यह शाम से रात तक में कभी भी कर सकते हैं। आपको 5 धनिये के दाने लेना है किसी भी बुधवार को, जो आपको 23 तारीख का बुधवार पड़ रहा है, इस पे करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आप शाम से रात तक जब भी आपको समय मिले ये कार्य कर सकते हैं। आप 5 दाने धनिये के ले लें और उसे हाथ की मुट्ठी में, सीधे हाथ की मुट्ठी में बांध लें और उस मुट्ठी को लगातार देखते हुए आप ओम धनदाय नमः इस मंत्र का जाप करें। ये कुबेर जी का मंत्र है। उस मंत्र का जाप करने से और जो आपने मुट्ठी में धनिया रख के रखा है 5 दाने, वह आपके एक अभिमंत्रित हो रहे हैं, पूरी शक्ति मिल रही है। उसके बाद थोड़ी देर आप उन्हें अपने घर में जो भी आपके मंदिर में इष्ट हों, जिनको भी आप मानते हैं, माँ लक्ष्मी की प्रतिमा हो तो बहुत ही अच्छा, उनके चरणों में अर्पित कर दीजिए और 2 मिनट बाद उठाकर उसके एक पुड़िया में बांधकर अपने घर के ईशान कोण पर, उत्तर दिशा के कोने पर जला दीजिए। बस आपने इतना कर लिया,
आप मान कर चलें कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर होने लगेगी। लेकिन इस उपाय को आपको एक बार करने से इतना फ़ायदा नहीं लगेगा, आपको लगातार कुछ बुधवार तो करना ही होगा। आप कर देखें, विश्वास रखें, श्रद्धा रखें। आपका यदि आपके यहाँ धन की कमी चल रही है, और धन की कमी नहीं भी चल रही हो, धन ऐसी वस्तु है कि सभी लोग चाहते हैं कि हमारे पास भरपूर मात्रा में रहे। कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि अब हम धन से तृप्त हो गए हैं, कोई तृप्त नहीं होता। वो धन आपके पास यदि ज़्यादा है भी तो आप धार्मिक कार्य कर सकते हैं, आप अपना जीवन आनंद में जी सकते हैं, आप अपने बच्चों की इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। इसलिए धन होना तो उतना ही आवश्यक है जितना आपके घर में सुख समृद्धि। इसलिए आप धन को पाने के लिए उपाय अवश्य कर सकते हैं, करके देखें। ओम नमः शिवाय।